नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन मोड में डिस्टेंस एजुकेशन कोई स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो कि मंगलयान यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। 2026 से 27 के लिए एडमिशन इस समय चल रहे हैं। आप लोग घर बैठे ये कोर्स कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की, जिनको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, एमए करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है। अब आजकल इस तरीके के जो कोर्स ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, घर बैठे लोग डिस्टेंस एजुकेशन से तैयारी करते मतलब कोर्स करते हैं और किसी अन्य भर्ती की तैयारी भी साथ में करते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमए, जेएमसी, बीबीए, बीसीए, एमबीए, डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए, सारे विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं। लाइब्रेरियन का भी कोर्स है और एमबीए वगैरह भी है, आईटी, एचआर वगैरह। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। और ये जो संस्था, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा यूजीसी इंटाइटल्ड, एआईसीटीई अप्रूव्ड और मेंबर ऑफ एआईयू, डिजी लॉकर से ये पूरी तरीके से वेरीफाइड है। आपकी मार्कशीट मिलेगी। और ऑनलाइन का खासियत यही है डिस्टेंस की कि आप लोग जो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ में कोर्स कर सकते हैं और इसकी पूरी मान्यता रहती है। ये नंबर है 6393300364। यहाँ से आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्री का परिणाम 2 माह बाद भी नहीं, 14 जून को मेंस है। बात हो रही है एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान रिजल्ट की, जिसके बारे में मैं लगातार अपडेट भी दे रहा हूं इस समय। और विद्यार्थी लोक सेवा आयोग में लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं एलटी के रिजल्ट को लेकर के। तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज काफी कुछ सूचना है समाचार पत्रों में, तो पूरी सूचनाएं देखिएगा और सारी सूचना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के सामाजिक विज्ञान विषय की प्रारंभिक परीक्षा के 2 महीने बाद भी परिणाम घोषित नहीं होने से भर्ती परेशान है और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंप करके 17 जनवरी को आयोजित एलटी सामाजिक विज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 जून को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है और अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गणित और हिंदी की मुख्य परीक्षा के आवेदन भी अभी शुरू नहीं हुए हैं। प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव का कहना है, दिनेश यादव के बारे में मैंने कल वीडियो भी दिखाया था, कि यदि 30 मार्च तक सामाजिक विज्ञान प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होता तो आयोग पर अनशन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में पंकज पांडे, सुनील कुमार, नीतीश कुमार पाल, सर्वेश पांडे, संजय यादव और पीएस परिहार। यहाँ मेरा भी नाम आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए देख सकते हैं आप लोग कितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, फिर भी आप लोग उस तरीके से वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना शेयर करते हैं, जबकि आप लोगों के सारे जरूरी जो मुद्दे हैं मेरे चैनल के द्वारा उठाए जाते हैं। एक और सूचना है एलटी की, लिखा है एलटी कंप्यूटर की प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। इसको लेकर के भी मैंने कल जानकारी आपको दी थी कि अब आईटी वाले शामिल नहीं होंगे, केवल सीएस, ए लेवल या एमसी वाले विद्यार्थी ही शिक्षक बन पाएंगे। और आईटी ब्रांच को बाहर कर दिया गया है, केस हार गए हैं विद्यार्थी और अब ये परीक्षा होने जा रही है और इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो लिखा है यूपीपीएससी ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय की 5 अप्रैल को 9:30 से 11:30 बजे की पाली प्रस्तावित प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र बुधवार को जारी कर दिए। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एवं वाराणसी में होने जा रही परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है और कंप्यूटर के 1056 पदों के लिए 70,496 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। एक और बड़ा फैसला आया है, इसको लेकर के भी विद्यार्थियों में थोड़ा सा शंका रहती है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करते रहते हैं, गाँव में बच्चे रहते हैं, कोई छोटे मोटे केस हो गए तो परेशान रहते हैं कि हमारा करियर बर्बाद हो गया, हमारी नौकरी नहीं लगेगी। तो ये देख लीजिए, ऐसा नहीं, छोटे मोटे अगर अपराध है, केवल एफआईआर अगर हुई है तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अहम फैसले में कहा है कि लंबित साधारण आपराधिक मामले के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है, विशेष तौर पर जब उसने मामले की जानकारी स्वयं दी हो। बच्चे ने खुद अगर बताया हो कि ये केस स्थल चल रहा है। यह निर्णय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह
पवार की एकल पीठ ने राकेश कुमार वर्मा की याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया है। याचिका चयन यूपी SSSC द्वारा जूनियर असिस्टेंट के पद पर हुआ था और वह चिकित्सीय रूप से उपयुक्त पाया गया। इसके बावजूद लंबित एक आपराधिक केस के आधार पर उसको नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि याची इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं है बल्कि सह आरोपी है, किसी और ने अपराध किया था, साथ में इसका भी नाम उसमें जोड़ दिया गया है और उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। न्यायालय ने अवतार सिंह मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यदि अभ्यर्थी ने आपराधिक मामले की जानकारी स्वयं दी है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो केवल इस आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करिए। कोई भी संघर्ष हो अंतिम समय तक करना चाहिए, जिस तरीके से इस विद्यार्थी ने किया और इसको नौकरी मिल गई। अगली सूचना यूपी टीईटी को लेकर के है। यूपी टीईटी में पहली बार ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है आरक्षण। अब 82 नंबर पर ईडब्ल्यूएस भी पास होंगे। वहीं पर एक बात और, जिन विद्यार्थियों को यूपी टीईटी की नोट से चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नंबर है 9517202396। और यूपी टीईटी की इन नोट्स की खासियत ये है कि ये जो नोट्स है यूपी टीईटी की हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन आदि के, ये टारगेट विद पीएस परिहार टीम ने ही तैयार किए हैं। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि कम समय में अच्छे नंबर मिले और टीईटी का सही मटेरियल मिले तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर यूपी टीईटी, तो इसमें SC ST OBC आदि को यहाँ पर छूट दिया गया, जिससे को आप लोग देख सकते हैं। चूंकि ये राज्य सरकार का विषय है और NCT ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो आरक्षित वर्ग के लोगों को छूट दे सकती है और यहाँ पे ये छूट दिया गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि NCTE की गाइडलाइन 2011 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्कूल प्रबंधन, सरकारी, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त और अशासकीय सभी SC ST OBC दिव्यांगजन आदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार छूट दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से कुछ पदों पर वैकेंसी आई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 2 निदेशक समेत 9 पदों पर यह वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने 2 संकायों में निदेशक सहित विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में निदेशक के पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और समाज शास्त्र में एक पद रिक्त है। अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य में एक पद पर एसोसिएट प्रोफेसर और दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू हो गए हैं, 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है। यहाँ पर अभी हम लोग LT वगैरह के बारे में तो बात कर ही चुके हैं और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, प्रायोगिक परीक्षा कराने की मांग। संभागीय निरीक्षण प्राविधिक परीक्षा 2020 फंसी हुई है। लिखा है ये 5 साल पूरे हो गए हैं और इनका परिणाम जारी नहीं हुआ है। प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि यह परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 नवंबर 2021 को संपन्न करा चुका था। इसके बाद इसकी प्रायोगिक परीक्षा नहीं कराई गई है। विकास तिवारी ने कहा कि वर्तमान में परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर परिवर्तित नाम 124 पदों में से 76 रिक्त हैं। ब्रजेश तिवारी, चंदन पांडे, प्रदीप मिश्रा, अतुल वर्मा, विशाल सिंह ने प्रायोगिक परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किए जाने की मांग की है। तो 5 साल पुरानी भर्ती है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अगली जो सूचना है वो अग्निवीरों को लेकर के है और अग्निवीरों को धीरे धीरे सरकार ज्यादा रियायतें दे रही है और यहाँ पर ये देख सकते हैं, आगे लिखा भी है, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण दे राज्य। अब सरकारी भर्तियों की जो लोग तैयारी करते हैं ना, पहले वो अग्निवीर बने और 2-3 साल नौकरी करें, उसके बाद फिर यहाँ जाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। लिखा है हमीरपुर, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने की सिफारिश की है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत हो तब 20%। विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशन तो वैसे भी लगे हैं और उसमें 36 रिजर्वेशन ये लग जाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। तो ये है भी तो सही, ये गलत नहीं है, सरकार का जो निर्णय है वो सही है। अब भाई गांव के लोग ही ठेका थोड़ी ले रखे हैं देश के लिए लड़ने के लिए। भाई बड़े अमीर लोग तो IAS और PCS डॉक्टर इंजीनियर बनकर अपना बैठ जाते हैं और शहीद होने के लिए गांव के लोग जा रहे हैं। सेना में कहाँ कोई भर्ती होता है शहर का आदमी, गांव की जाते हैं बेचारे। तो इस तरीके से अगर आपको धीरे धीरे चल करके देखिएगा, अगर IAS PCS भी बनना है तो ये करना पड़ेगा, अग्निवीर बनना पड़ेगा। ये अच्छा कदम है, सरकार की अच्छी पहल है।
ऐसा विदेशों में भी होता है। लगभग 50% ऐसे देश हैं जहां पर जो है देश सेवा अनिवार्य है। तो एक तरीके से वही समझिए, 3 साल आप लोग अग्निवीर बन करके देश की सेवा करिए जाकर के बॉर्डर पर, और उसके बाद में आकर आपको जो बनना हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, सरकारी नौकरी में कुछ भी बनना हो तो आप बनिए फिर। तो यहाँ पर लिखा है, केंद्र सरकार चाहती है कि सेवा समाप्ति के बाद इन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले, और गृह मंत्रालय की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि पूर्व सैनिकों की तर्ज पर अग्निवीरों को भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अवसर दिए जाएं। पत्र विशेष रूप में वन रक्षक, खनन गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, विशेष पुलिस अधिकारी और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल जैसे पदों में 20% का आरक्षण दिया जाए। मैं तो कहता हूँ IAS PCS वगैरह जितनी भी चल रही है ना, इसमें भी ये दिया जाए, खाली इनमें क्यों। इस कदम का उद्देश्य अग्निवीरों की सेवाओं का उपयोग राज्यों में कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है, और देश के कई राज्यों ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है। हरियाणा इस तरह का आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जहां पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी और ग्रुप सी के पदों में अग्निवीर के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यूपी में भी पुलिस कांस्टेबल वगैरह की भर्ती में ये लागू हो चुका है, और SSC में केंद्र सरकार ने तो इसको पहले ही लागू कर दिया है। और वही बात करें IAS और IPS की, जानकारी मिली है कि देश में IAS IPS के 1800 से अधिक पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में IPS के 31 पद रिक्त हैं। तो ये तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। IAS IPS की जो वैकेंसी वो हर साल समय से होती है, बाकी भर्तियों का बुरा हाल है। सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए। और रोजगार मेला कल, डाइट में रोजगार मेला कल है, 15 कंपनियां आएंगी। लिखा है कि शुक्रवार को डाइट में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। डाइट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने बताया कि मेले में जिले के सभी बोर्ड के निजी विद्यालयों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि वो अपने विद्यालयों के लिए DLED, BEd, TET, CTET उत्तीर्ण योग्य भर्तियों का चयन कर सके। मेले में 15 कंपनियां कुल लगभग 2000 पदों पर चयन करने आ रही हैं। तो बताना भी चाहिए कि ये कहाँ पर चयन करेंगे, ये BEd वालों को, DLED वालों को जो बुलाया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी हो तो एक बार ट्राई कर लें भाई, DLED वालों के लिए, CTET वाले जब भी पास हैं, जो भी टेट पास हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने FIR दर्ज कराई है UPTT को लेकर, जो फर्जी एक वेबसाइट बन गई थी उसके लिए। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव मनोज कुमार सिंह की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में फर्जी वेबसाइट के मामले में FIR दर्ज की गई है। तहरीर के मुताबिक आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर 20 मार्च को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी किया गया था। कर्नलगंज थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर तथा कथित वेबसाइट की जांच कराई जा रही है, और आरोपी की पहचान करके विधिक कार्रवाई की जाए। पेट्रोल पंप को लेकर के कल मैंने लाइव वीडियो चलाया था। प्रयागराज के बहुत सारे जो पेट्रोल पंप हैं उनको लेकर के इस तरीके की खबरें दी गई हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों में तरह तरीके की अफवाहें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, कुछ लोगों का कहना है पेट्रोल पर समाप्त होने वाला है, और उसका कुछ कारण भी था कि ज्यादातर पेट्रोल पंपों ने शाम को हाथ खड़े कर दिए थे, भीड़ की वजह से, प्रशासन की वजह से तेल देना ही बंद कर दिया था। तो अगर तेल नहीं है या कुछ भी चीजें हैं तो फिर आप साफ साफ बता दीजिए, अगर तेल है तो फिर तेल दीजिए, ताकि अफवाहें ना रहे। और ये अफवाहें पनपती भी तो ऐसी ही हैं। जब आप पेट्रोल नहीं दोगे, पेट्रोल नहीं दे रहे थे, कल मैंने था वहां पर, पेट्रोल देना तुरंत बंद कर दिया जरा सी बात पे, और प्रशासन पुलिस कोई था ही नहीं। तो मैंने बात किया था जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे, आप पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे? तो उनका कहना था कि हमारे पास प्रशासन नहीं, संसाधन नहीं है, कोई हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, और हमारे पास तेल पर्याप्त है। तो लेकिन ये बात लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। लोगों को लगा कि तेल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तेल खत्म हो गया है। तो ये एक अफवाह फैल जाती है। तो इसमें शासन प्रशासन ध्यान दे और इसका वितरण उचित तरीके से करवा। ये देख सकते हैं विभिन्न पेट्रोल पंपों को लेकर के इस तरीके से ये सूचना यहाँ पर ये देखिए दी गई है। मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज ने प्रवेश सत्र 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। ये मुक्त विश्वविद्यालय वही है, राजस्थान स्टैंडर्ड ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही होगी। ये एक ऐसी पत्रकारिता है, इनको पूरा नाम लिखना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय ने कौन सा इग्नू है कि UPRTOU है, लेकिन जहां तक प्रयागराज की बात है तो वही होगा, राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी। कुलपति के अनुसार प्रथम सेमेस्टर और प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए अब 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो जिनको राजस्थान से कोई भी कोर्स करना हो तो वो विद्यार्थी एडमिशन ले लें। वहीं द्वितीय और तृतीय वर्ग में प्रवेश की तिथि 30 मार्च कर दी गई है। और फिर ये देखिए कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके सूचनाएं लाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर विषय की जो परीक्षा हो रही है इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। रामनवमी की 2 दिन की छुट्टी है, और सरकारी विभागों में अच्छा खासा उत्साह है। हर जगह ये नोटिस कर रही थी, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी कर्मचारियों के ग्रुप है सब खुशी मना रहे थे। अच्छी बात है, 2 दिन आप अवकाश करिए। अगली सूचना है, SSC GD में बदलाव होगा। SSC GD की जो वैकेंसी होती है CAPF की, उसमें भर्ती, पदोन्नति, सेवा के लिए समान नियम बनेंगे। प्रस्तावित CAPF
बिल का मकसद पांचों प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये सारी भर्तियां एसएससी जीडी होती हैं कांस्टेबल लेवल पर। उसके बाद में अलग अलग विभाग भी करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के लिए एकीकृत प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। फिलहाल ये सभी बल अलग अलग कानूनों के तहत संचालित होते हैं। विधेयक के तहत भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों को समान बनाने का प्रस्ताव है और इसमें आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति को औपचारिक रूप से देने की बात की जा रही है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लाया गया जिसमें सीएपीएफ में आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति को कम करने और कैडर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से वैकेंसी आ गई है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। और ये वैकेंसी कहाँ से? इटावा से है। तो इटावा के जो भी लोग हों जाकर किसी को देख। यूपी SSSC से जो एजीटीए की वैकेंसी आई है उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है। 11 जून इसकी लास्ट डेट है, इसमें इसके आवेदन शुरू होंगे। 2759 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अन्य पदों पर भी भर्तियां निकली हैं, खासतौर से एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी चल रही है पीएस की 195 पदों पर। उसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल है। इसको भी आप लोग वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा।